अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आप लोगों के साथ अपनी सिग्नेचर रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि है बीफ की तह वाली बिरयानी। काफ़ी टाइम से इसकी रिक्वेस्ट लगी हुई थी, तो आइए आज परफेक्ट बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बीफ मटन 1 kg ले लिया है, आप कोई सा भी ले लें। उसके बाद मैंने 1 कप दही शामिल कर दिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे नमक 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, बिरयानी मसाला किस तरह से बनाया है वो देख लेते हैं। उसके लिए मैंने साबित धनिया लिया है 1 टेबल स्पून, ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून, जायफल जावित्री मिला के 1 टीस्पून, 4 से 5 मैंने हरी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा, बे लीफ लिए हैं 1, और 3 से 4 बादियान के फूल लिए हैं, लौंगे काली मिर्चें ली हैं, 1 बड़ी इलायची ली है और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे सौंफ ली है। इन सबको पाउडर बना लिया और आपका होममेड बिरयानी मसाला बनके तैयार हो गया है। अब यहाँ पे मैंने 4 से 5 हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया था, वो डाल देंगे। 1 कप टमाटर की प्यूरी, जो कि मैंने टमाटर लिए थे 2 बड़े साइज़ के, आप 4 भी ले सकते हैं अगर छोटे साइज़ के, तो उनको ग्राइंडर में पेस्ट बना के डाल दिया। अब यहाँ पे कुछ साबित गरम मसाला है, उसके साथ मैंने आलू बुखारे भी ऐड किए हैं। अब यहाँ पे तली हुई प्याज है, जिसमें से मैं 1 कप डाल दूंगी और थोड़ी सी मैं बचा लूँगी, वो हम लेयरिंग में ऐड करेंगे, तो मैंने थोड़ी सी बचा ली थी। अब यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया 1 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून मैंने ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है, ताकि हमारा जो बिरयानी का कलर है वो प्रॉपर जो ऑथेंटिक होता है वो आए। इनको मिक्स करके आपने ओवरनाइट मैरिनेट करने के लिए रख देना है कवर करके। अगर आप ओवरनाइट नहीं रखते तो कम से कम इसको 1 से 1.5 घंटा तो लाजमी रखना है, लेकिन मैं चाहूँगी कि अगर 4 घंटे भी रखें तो बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। लेकिन मैंने इसको ओवरनाइट रखा था, तो सारे मसाले जो है ना वो अच्छी तरह से बीफ के अंदर रच बस गए थे। अब यहाँ पे जिस ऑयल में मैंने प्याज फ्राई किया था वो 1 कप ले लिया है, वही सेम ऑयल यूज़ करना है आपने, और उसके अंदर मैरिनेटेड बीफ ऐड कर देना है। सारा मसाला भी ऐड कर देंगे। अगर मसाला रह जाए तो इसके अंदर आपने 1 कप पानी डाल के अच्छी तरह से मिला के और सारा मसाला ऐड कर देना है, क्योंकि सारे फ्लेवर्स जो हैं वो इसी के अंदर हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी एक्स्ट्रा ऐड किया है और अब हमने इसको कवर करके रख देना है जब तक कि बीफ अच्छी तरह से टेंडर नहीं हो जाता। तो तकरीबन 30 मिनट इसको लगेंगे, क्योंकि ये ओवरनाइट मैरिनेटेड था। अगर आपका ओवरनाइट मैरिनेटेड नहीं है तो थोड़ा सा टाइम और लग सकता है। आप ये वाला सारा प्रोसेस प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। तो देखें पानी जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई होने लगा है और ये फ्राई होने पे आ गया है, तो हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। तो ऑयल जो है वो सेपरेट होने लगा है, इसका मतलब है कि प्रॉपर ज़बरदस्त हमारा जो मसाला है वो बनके तैयार हो रहा है। इसके अंदर आपने 6 से 7 हरी मिर्चा ऐड कर देनी है साबित, और इनको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। भुनाई इतनी करनी है कि ऑयल सेपरेट हो जाए, लेकिन इसको बिल्कुल भी आपने ड्राई नहीं करना। अगर ये ड्राई हो जाएगा तो मज़े का नहीं लगेगा। तो मैंने इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख दिया था। यहाँ पे मिर्ची थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर दिया है, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है हमारे कोरमे के अंदर। और यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और मैंने इसको उतार लिया था। हमारी ग्रेवी बनके तैयार हो गई। अगर आपकी ये कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे चावल उबाल लेते हैं। उसके लिए मैंने पानी ले लिया है, ज़्यादा सारा पानी लीजिएगा। उसके अंदर 3 टेबल स्पून भर के नमक डालना है और साबुत गरम मसाला देख सकते हैं आप लोग, ज़ीरा और काली मिर्चें, लौंगे, तेज़पत्ता और 1 बादियान का फूल है। 1 मुट्ठी जो है मैंने पुदीना ऐड कर दिया है और थोड़ा सा धनिया भी और लेमन स्लाइसेस और 3-4 हरी मिर्चें ऐड करके बॉयल आने का वेट करेंगे। जब बॉयल आए तभी हमने इसके अंदर सोक्ड राइस ऐड करना है, जो कि 4 कप लिए थे। मैंने उनको 3 घंटे पहले सेला राइस है, तो इनको ज़्यादा देर भीगना पड़ता है। तो 4 घंटे इसको हो चुके हैं भीगे हुए, और अब मैं यहाँ पे इसको बॉईल करने के लिए डाल दिया पानी के अंदर। तो यहाँ पे मैं जो हूँ ना वो मैं इसको 80% नहीं गलाती, मैं 70 या फिर 60% मैं इसको गलाऊँगी। और फिर मैं जो ना दम ज़्यादा देती हूँ, जिसकी वजह से चावल अच्छी तरह से पक भी जाता है और टूटता भी नहीं है। तो 70-80% चावल जब हो जाएँ, इस तरह से देख सकते हैं आप लोग कर रहे हैं अभी, तो मैं इसी पॉइंट पे उतार लूँगी। इसमें 2 कनी बाकी हैं अभी, तो इस पॉइंट पे आपने इस चावलों को निकाल लेना है। तो देख सकते हैं मैंने चावल जो है वो निकाल लिए और कितने खिले खिले हैं ये अभी, और ये प्रॉपर जो है ना वो दम में पक जाएंगे, क्योंकि हमारी ग्रेवी में थोड़ा सा पानी भी है, तो एकदम से ज़्यादा गल ना जाए, इस वजह से थोड़ा ख्याल रखना है। आपने थोड़ा सा ऑयल जो है वो अब पैन के अंदर डाल देना है, ताकि हमारे जो चावल हैं वो नीचे लगे ना। तो ऑयल की वजह से जो है ना वो चावल जल्दी लगते नहीं हैं।
तो अच्छी तरह से फैला देंगे। 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। उसके बाद हमने राइस की लेयर लगा देनी है। जितने राइस हमने बॉयल किए हैं उसके आधे आपने इस पॉइंट पे ऐड कर देना है। इसके बाद जो हमने ग्रेवी तैयार की थी कोरमा, वो सारा ऐड कर देना है। इस पॉइंट पे बचाना नहीं है क्योंकि हम सिर्फ एक ही लेयर लगा रहे हैं। उसके बाद हमने कुछ स्लाइस टमाटोज़ लिए हैं तो ये भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इस वजह से ऐड कर रही हूँ। लेमन स्लाइसेस भी ऐड कर देंगे। केवड़ा एसेंस है ये, तो मैं 1 ड्रॉप ऐड करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। केवड़ा वाटर नहीं है ये, तो इसी वजह से ना टेस्ट ख़राब भी हो जाता है अगर ये ज़्यादा ऐड कर दिया जाए। उसके बाद जितने भी चावल थे वो सारे हमने ऊपर ऐड कर दिए। ये येलो फूड कलर है, मैं 2 कलर इसके अंदर ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे ये दोनों कलर बहुत पसंद है। तो इसके बाद मैंने ऑरेंज कलर भी मैंने लिया था। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी तली हुई प्याज डाल दी है, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, लेमन के स्लाइसेस ऐड कर देंगे कुछ। ये आपने जो है ना पकते टाइम ऐड नहीं करना है, इससे जो है ना कड़वा हो जाता है टेस्ट। अब यहाँ पे हमने हाफ़ कप ऑयल ऐड कर देना है ताकि चावल जो हमारे ड्राई ना निकले। साथ ही मैंने यहाँ पे मसाला जो बनाया था, बिरयानी का मसाला, वो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा बचा लिया था, तो ये ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे और इसको कवर करके 25 मिनट के लिए दम देंगे अच्छी तरह से। और 25 मिनट बाद जब आप इसको खोलेंगे तो आपकी बिरयानी बनके तैयार हो जाएगी। बिल्कुल देगी बिरयानी बनके तैयार होती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक एक चावल जो है वो खिला खिला होगा, प्रॉपर टेस्ट होगा बिरयानी के अंदर। आप इसको रायते और सलाद के साथ सर्व कर सकते हैं। मेहमान आए, आप इनको दावत में ये खिलाएंगे तो आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। कैसी लगी रेसिपी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कौन सी रेसिपी होनी चाहिए नेक्स्ट मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।